हरे कृष्णा। आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरे पास ना काफ़ी सारी क्वेरीज आती है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। तो मोस्टली एचआर कहते हैं कि मैम हम कैसे करियर स्टार्ट करें, हम रिक्रूटमेंट ही कर रहे हैं 3 ईयर से 2 ईयर से, तो उनका सबका रहता है या किसी को एचआर में जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं उनको यही बोलूँगी, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैंने एमबीए की थी तो मतलब मुझे 1 ईयर हो गया था एमबीए की और मुझे उस टाइम जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैं अपने करियर में कैसे गई, तो मैंने सेल्स से स्टार्ट किया था। मतलब उससे मुझे सेल्स में लाइन में जॉब मिली, तो मैं सेल्स लाइन में जाके बीच में जाके एचआर डिपार्टमेंट में जाती थी और काम सीखती थी। मतलब उनकी तरफ से तो वो हेल्प हो जाती थी कि चलो मैंने आके उनकी हेल्प करा दी, 4 बजे आ गई, कभी मैं बीच में 5 बजे चली गई या मॉर्निंग में एक बार आ गई ना, कुछ 12:30 के करीब, तो ऐसे आके मैं काम करवाती थी। तो ऐसे करते करते मैं 6-7 महीने के काम करी जा रही थी डिपार्टमेंट्स के ना, एचआर डिपार्टमेंट के। कभी मैंने ऑन बोर्डिंग में हेल्प करी, रिक्रूटमेंट में हेल्प कर दी, कभी मैंने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में हेल्प कर दी, एग्जिट में फॉर्म्स फिलअप करने में हेल्प कर दी, एमआईएस डाटा बनाने में हेल्प कर दी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें एम्प्लॉयज़ की हम डिटेल फिलअप करते हैं उनकी फाइल में से। तो ऐसे ऐसे मैंने उनकी हेल्प करनी स्टार्ट की। 6 to 7 मंथ हुए तो देन मुझे वहाँ के जो एचआर हेड थे उन्होंने मुझे सेल्स से शिफ्ट किया, एचआर में शिफ्ट किया। तो मतलब मेरे को 7 मंथ मेहनत करनी पड़ी, अपने डिपार्टमेंट का भी सेल्स का काम करना पड़ा और थोड़ा डर भी लगता था कि जब मैं सेल्स डिपार्टमेंट, अब आपको पता है अपने डिपार्टमेंट को काम छोड़ के वहाँ जाके काम करना, इट्स टू टफ। आपको पता है कि मतलब हमें वहाँ भी सुनना भी पड़ता था। मोस्टली मेरे वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड बोलते थे कि मैम आप वहाँ जब देखो एचआर में भाग जाते हो। तो ये चीज़ें होती थी, मैंने फेस की। तो मैंने मतलब वो सब स्ट्रगल फेस करके देन मैं एक एचआर एग्जेक्टिव बनी और वहाँ के काम मैंने सीख के अपने हाथ में एचआर प्रोफाइल ली। तो मैं ये वीडियो में इसलिए बनाई कि मैं आपको बताना चाहती थी कि आप लोग एचआर में कैसे जाए। आपका फोकस ये है कि हमें एचआर का काम कैसे सीखना है। आप सैलरी पे फोकस मत करो, आप काम पे फोकस मत करो कि रिक्रूटमेंट कर रहे हो। मेन आपका फोकस होना चाहिए, आप जो भी कर रहे हो उसे करने दो। आप पहले जॉब पे जाइए, जॉब पे जाके देन देखिए एचआर में वहाँ पे डिपार्टमेंट है या डायरेक्ट अगर एचआर में आपको रिक्रूटमेंट में, जैसे मुझे सब कहते हैं रिक्रूटमेंट में जॉब मिल रही है, अगर आपको रिक्रूटमेंट में जॉब मिले तो बेस्ट है, अभी आप रिक्रूटमेंट करिए। और जो आपके आसपास एचआर जर्नलिस्ट प्रोफाइल, पे रोल प्रोफाइल, जो भी आपके आसपास बैठे पीएफ ये से चलान बना रहे, उनके काम उनसे हेल्प लीजिए, उनके मतलब हेल्प कीजिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाइए, उनके काम सीखिए, उनके काम में उसकी हेल्प कराइए। ऐसे करते करते आप जब एक बार अच्छे एक एम्प्लॉय, एक एचआर डिपार्टमेंट में अच्छे एम्प्लॉय बन जाते तो एचआर हेड वो चीज़ें देख रहा है कि यार वो अपना काम खत्म करके रिक्रूटमेंट करके दूसरे की हेल्प ले रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो 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 ज़्यादा काम करता है ना उसका काम दिखता है हमें। वो ये बात है कि वो हमें धीरे धीरे दिखता है या एकदम। देखो आपको 3-4 महीने, तो आपको देखो मैंने भी 7 मंथ काम किया एंड देन मैं सेल्स से एचआर में गई, और जब मैं एचआर में गई उसके बाद मेरा 15 ईयर्स रेगुलर करियर एचआर का ही चल रहा है। तो मैं आज एचआर हेड जॉब भी कर रही हूँ एंड प्लस और भी काम भी देख रही हूँ। तो एक बार ऐसा आता है टाइम जो आपका टाइम होता है, तो आपको सिर्फ अभी फोकस काम सीखने में करना है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको सीखो, उसको भी करो अच्छी तरह से, 100% एफर्ट करो और ट्राई करो उसको। जो आप 9 आवर्स में कर रहे हो उसको 4 to 5 आवर्स में करके आप अदर काम भी सीखने का ट्राई करो। और जब अदर काम हम सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रोफाइल जो भी आपको पसंद है, एचआर में पेरोल में सैलरी बनाना पसंद है, पीएफ ईएसआई के काम पसंद है, जो भी काम है वो आपको मिलेंगे जरूर। क्योंकि हमारा अगर फोकस वन साइड है ना तो वो जरूर हमें मिलता है। बट अगर ये नहीं कि आप वहाँ जाके बातें कर रहे हो, वहाँ भी खड़े हो, इस काम को भी पकड़ना चाहते हो, इस काम को भी पकड़ना चाहते हो, तो देखो ऐसा कुछ नहीं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिज्यूम में आपकी जो 1 लाइन स्टार्ट हुई ना एचआर की, तो वो एचआर लाइन ही चलनी चाहिए रेगुलर। ये ना हो कि कभी एचआर में चले गए, कभी कस्टमर केयर में चले गए, कभी सेल्स में चले गए, कभी कहीं चले गए। तो देखो वो आने वाले टाइम पे जब आपको एक 35-40 की एज आती है तो अब एक मैनेजर लेवल में आना आपके लिए टफ हो जाता है। और सेकंड चीज़ की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फोकस एक एचआर हेड लेवल प्रोफाइल पे होना चाहिए। तो उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आप एक साल बाद जॉब छोड़ रहे हो, आपको 2000 का पैकेज बढ़ गया तो छोड़ दी, 2000 फिर बढ़ गया फिर छोड़ दी। वो आने वाले टाइम पे आपको मैनेजर प्रोफाइल पे आने पे, सिलेक्शन के टाइम पे आपका रिजेक्शन जरूर होएगा ही होएगा। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई कीजिए कि 2.5 साल एटलीस्ट, मिनिमम बोल रही हूँ, मिनिमम 2.5 साल तो एक जगह लगाइए, सो दैट आपका अगर 23 में आप ज्वाइन किया तो 25 आपका शो करेगा। तो उसमें आपका 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस दिखेगा कि यार उसने इतना पेशेंसली वहाँ पे काम किया, अपने एफर्ट दिए। तो
तो 2.5 साल आपको मिनिमम लगाने ही लगाने हैं। इसी तरह आप ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपके हर साल इंक्रीमेंट लग रहा है, आपकी प्रमोशन भी इंक्रीज हो रही है, आपको सीखने को भी मिल रहा है और आपको दिख रहा है कि मेरे जो एचआर हेड है वो इस सैलरी पैकेज में बैठे हैं, तो आपको वहाँ पे लॉन्ग टाइम करना चाहिए। क्योंकि अगर एचआर हेड का सैलरी पैकेज इतना हाई लेवल का उस कंपनी में है जहाँ बैठे हो, तो आपका भी डेफिनेटली होएगा। और मोस्टली ऐसा होता है जब हमारे ऊपर से एचआर हेड चला जाता है जॉब छोड़ के, तो उससे नीचे वालों की ही प्रमोशन होती है। पर वो टाइम कब आता है जब आप लोग उस काम को डरे ना, जैसे आपको बोला था एचआर हेड ढूंढो और आप उस टाइम डर रहे हो कि यार नहीं मैम, सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सर आज 1 महीना हो गया, सर आप जल्दी से रिक्रूट, और मे बी एमडी सर आपको देख रहे हो कि यार वो एचआर हेड की प्रोफाइल संभाल पाएगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि यार वो सबसे गोल्डन टाइम होता है जब आपके ऊपर से आपका बॉस चला गया और आप उस टाइम सारे काम करके दिखाओ, बेस्ट काम करो। मतलब आपको शो नहीं करना, टेंशन नहीं दिखाना फेस पे, आप उस पर 100% एफर्ट करो। और इनफैक्ट आप उस पर नई जो आपके बॉस करते थे उससे बेस्ट काम करके दिखाओ, नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करो, नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, नई नई क्वेरी लेके आओ सर को उसकी, सर मैंने ये चीज़ करी है, सर मैंने ये किया, तो उससे आपकी प्रमोशन इंक्रीज होएगी, प्रमोशन होएगी, आपका सैलरी इंक्रीज होगा। तो आपने फोकस किस पे करना है? फोकस काम पे करना है, सीखने पे करना है, ना कि रिक्रूटमेंट कर रहे हो या कोई प्रोफाइल में बैठे हो, कोई इशू नहीं। जिस पे हमारा फोकस होएगा वो हमें मिलेगा, और जो हम ज़्यादा काम करते हैं वो चीज़ बढ़ के हमें मिलती है। तो आप लोगों ने फोकस करना है अपने काम पे। और देखो मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि देखो, जो चीज़ आपको मेन आपकी लाइफ का गोल है उस पर हमें ज़्यादा डेली का हमें मेन टारगेट रखना है, उस काम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये ना हो कि आप इधर बातें कर रहे हो, इधर चुगलियाँ करो, इधर बैठे हो ऑफिस में, वो चीज़ें नहीं सही लगती। जब हम एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो एक लिमिट होती है कि हमें अपने डिपार्टमेंट में बैठ के हमें सिर्फ काम पे फोकस करना है। जो हमारा लंच टाइम है हम उस पर बातें करें, और वो भी एक एचआर डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन में आके हमें वो चीज़ें नहीं करनी कि इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर, और खासकर अपने डिपार्टमेंट की बातें तो वैसे भी आगे नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि एचआर के पास बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें लीक नहीं करनी है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एचआर का कोई फ्रेंड भी नहीं होता है, बिकॉज वो एचआर में मोस्टली आपकी सीट से प्यार करते होते हैं एम्प्लॉयज़। तो मेरे को तो यही लगता है, बाकी सबका अपना अपना है। 1-2 फ्रेंड्स हमारे अच्छे बन जाते हैं कंपनी में, पर वो भी आपको देखना है कि अगर आपकी बात कोई लीक आगे ना हो रही हो। तो आप फोकस कीजिए, काम सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा, 1 से लेकर 30 के बीच में जो भी एचआर के काम है उसमें इतना 100% एक्सपर्ट हो जाओ कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। आपको अगर पेरोल प्रोफाइल मिल रही है, मिल जाए, आराम से मिलेगी। आपको चलान बनाने, चलान आराम से कर सकते हो, तो ऐसा अच्छा जर्नलिस्ट प्रोफाइल मिली तो आपको इजीली मिल सकती है। तो आपको फोकस सीखने पे करना है, और धीरे धीरे सैलरी, जब आप सीखने पे आपको सारे काम आ जाएंगे तो आराम से आपकी सैलरी तो इजीली बढ़ जाएगी।